Hey everyone, as we all know, धनश्री और यूजी के डिवोर्स के रूमर्स काफी टाइम से आ रहे हैं, बट इन दोनों ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। रिसेंटली ना यूजी को किसी लड़की के साथ स्पॉट किया गया है एंड दैट गर्ल इज आरजे महाविश। और इस लड़की को ना यूजी के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार स्पॉट किया गया है। इवन जब न्यूज आई थी कि धनश्री और यूजी ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया से, उसके कुछ दिनों बाद ही यूजी और इस लड़की को ना कई बार स्पॉट किया गया है। रिसेंटली जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ था दुबई में, तब भी यूजी और ये लड़की ना साथ में नजर आए थे, जिसके बाद क्या था, लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया दैट शी इज हिज न्यू गर्लफ्रेंड। दिस गर्ल इज एन आरजे और वो एक बर्डिंग एक्टर भी है। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन भी ना ये दोनों साथ में स्पॉट हुए थे अपने कुछ और फ्रेंड्स के साथ। एक और पिक्चर भी वायरल हुआ था जिसमें यूजी तो अपना फेस हाइड करते हुए नजर आए थे, बट नेटिजन्स वर वेरी क्विक टू फाइंड आउट द गर्ल इज आरजे महाविश। जब से धनश्री और यूजी के डिवोर्स के रूमर्स आए हैं ना, तब से लेकर आज तक धनश्री को ना कितना ज्यादा हेट मिला है। अगर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाओ ना, तो टिल डेट शी इज गेटिंग ट्रोल्ड और उसे गोल्ड डिगर और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। इतना गंदा और घटिया लैंग्वेज यूज किया गया है धनश्री के लिए, और इसे ट्रोलिंग नहीं, इसे बुलिंग कहते हैं। दिस इज साइबर बुलिंग, कि आप हाथ धोकर एक इंसान के पीछे पड़ जाओ जबकि आपको पता भी नहीं कि एक्चुअल मैटर है क्या। बीच में ना एक रूमर आया था कि धनश्री ने 60 करोड़ डिमांड किया है एज एलिमनी। ना ही यूजी ने और ना ही धनश्री दोनों में से किसी ने इन रूमर्स को ना कंफर्म किया है ना डिनाई किया है। और जब से ये न्यूज आया है कि धनश्री 60 करोड़ डिमांड कर रही है एलिमनी में, तब से लोगों ने उसे और ज्यादा बुली करना शुरू कर दिया है। एंड नॉट जस्ट मेन बट ऑल्सो विमेन आर बुलिंग हर, जबकि इन लोगों को पता भी नहीं है कि इन दोनों के बीच का मैटर क्या है, क्योंकि अब तक तो दोनों ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं की है अपने डिवोर्स को लेकर के। चैंपियंस ट्रॉफी के दिन जब ये दोनों साथ में स्पॉट हुए थे ना, तो उस दिन का ना एक पिक्चर, एक वीडियो अपलोड किया है इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पे यूजी के साथ, और उसका जो कमेंट सेक्शन है ना वो देखने लायक है। वहाँ पर भी लोग जो है ना वो धनश्री को बुली कर रहे हैं, वहाँ पर भी उसे ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट्स है जो मैं बोल भी नहीं सकती। कुछ लोगों ने तो इस नई लड़की को भाभी 2 का भी टैग दे दिया है। कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी है कि चहल भाई शादी में बुलाना, मूव ऑन हो तो ऐसा। जस्ट इमेजिन अगर धनश्री ने ये चीज किया होता, अगर वो स्पॉट हुई होती किसी लड़के के साथ, द वे पीपल वुड हैव शेम्ड हर। सो इतनी गंदी गालियां पड़ती, जो कि ऑलरेडी पड़ भी रही है, जबकि उसने किसी भी लड़के के साथ कोई पिक्चर या वीडियो कहीं पे अपलोड नहीं किया है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉर्मल कमेंट ऑन हर सोशल मीडिया अकाउंट। सोचो ये मेंटली कितना डिस्टर्बिंग होगा उस इंसान के लिए। और जो लोग दूसरों को बुलिंग करते हैं, इतना ज्यादा हेट देते हैं, इनको क्या लग रहा है ये लोग बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। जब यूजी और धनश्री के डिवोर्स के रूमर्स आए थे ना, तब भी आरजे महाविश के साथ ना यूजी को देखा गया था। तब आरजे महाविश ने ना अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक क्लैरिफिकेशन दिया था। सम आर्टिकल्स एंड स्पेकुलेशंस हैव बीन circulating around the internet. It's really funny to see how baseless are these rumors. If you get seen with an opposite gender, so you are dating that person. I'm sorry, what year is this and how many people are you all dating them? I have been patient since 2-3 days now, but I won't let any PR teams drag my name into this to cover up other people's image. Let people live in peace with their family and friends in tough times. Whose PR team is she talking about here first of all? और अगर इतनी ही उसे प्रॉब्लम है कि लोग उसका नाम ना उछाले, then why is she again and again getting spotted with Yuzi everywhere he is going? उसे अच्छे से पता है कि धनश्री और यूजी के ना डिवोर्स के रूमर्स आए दिन इंटरनेट पर फ्लोट होते रहते हैं, और उसे ये भी पता है कि अगर मैं यूजी के साथ स्पॉट होने वाली हूँ, सो पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट मी, पीपल आर गोइंग टू लिंक मी विद हिम। जो पोस्ट उसने यूजी के साथ डाला है अपने सोशल मीडिया पे, उस पर एंगेजमेंट देखना जाके। प्लस शी ऑल्सो गेन सम 6 लाख फॉलोअर्स विद इन अ डे आफ्टर अपीयरिंग विद यूजी चहल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी मैच। और अगर चहल को धनश्री ने इतना ही ज्यादा हर्ट किया है, अगर वो डिवोर्स को लेकर के इतना ही ज्यादा स्ट्रेस में है, तो फिर वो इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे कॉमेंट्स कर रहे हैं कि 60 करोड़ की मालकिन बन गई है, इतने कम वक्त में 68 करोड़ कमा लिया। सब लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग अमाउंट बता रहे हैं एलिमनी का। इतना ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये न्यूज सच है या झूठ नोबडी नोज, कि सच में धनश्री ने एलिमनी में 60 करोड़ डिमांड की है कि नहीं, ये सिर्फ एक रूमर था। एंड बेस्ड ऑन द रूमर पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि धनश्री पूरी सिचुएशन में गलत है और उसने 60 करोड़ ले भी लिए हैं। हाउ दिस पीपल नो एवरीथिंग अबाउट देम? उनके घर में रहते हो क्या? जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, हाउ कैन समवन चूज वन साइड? एंड इट वाज चहल हु मेड द फर्स्ट मूव। चहल ने ही पहले धनश्री को प्रपोज किया था, उसका डांस क्लास पहले ज्वाइन किया, देन ही आस्क्ड हर टू गेट मैरिड। अगर सच में धनश्री इतनी बड़ी गोल्ड डिगर होती, और जब चहल जैसा क्रिकेटर उसके डांस क्लास में आता है, तो क्या उसने पहले प्रपोज नहीं किया होता? शी वुड हैव मेड द फर्स्ट मूव। अगर सच में उसके चहल के पैसों पर इतनी नजर होती, सी आई एम नॉट डिफेंडिंग हर, बट वी हैव टू सी बोथ द साइड्स। जस्ट बिकॉज कोई एक XYZ इंसान से ट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो क्या सबको ट्रोल करना चाहिए? सब लोग शुरू हो गए एक के पीछे एक। और धनश्री के प्रोफेशन से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? वो यूजी के आने से पहले भी तो डांसर थी, वो तब भी डांस के रील्स बनाती थी, और यूजी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे अच्छा लगता है दैट धनश्री इज एम्बिशियस, और इसी वजह से यूजी ने भी उसका डांस क्लास ज्वाइन किया था।
और अगर यूजी को कोई ऐसी वाइफ चाहिए होती जो सक्सेसफुल ना हो तो वो धनश्री को भी क्यों प्रपोज करता? बिकॉज धनश्री के तब अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। हाँ, अभी की तरह 6 मिलियन फॉलोअर्स तो नहीं थे, बट वो इतनी फेमस तो थी कि चहल को उसके बारे में पता था। मतलब उसे भी कोई गुड लुकिंग और फेमस वाइफ ही चाहिए थी। और अगर तुम लोग फॉलो करते होगे ना चहल को उसके सोशल मीडिया पे, सो वो आए दिन ना क्रिप्टिक पोस्ट डालते रहता है अपने इंस्टा स्टोरी के थ्रू। गॉड हैज प्रोटेक्टेड मी मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट, सो आई कैन ओनली इमेजिन द टाइम्स आई हैव बीन रेस्क्यूड दैट आई डोंट इवन नो अबाउट। थैंक यू गॉड फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इवन व्हेन आई डोंट नो इट। आमेन। Some netizens are also fed up of him क्योंकि वो आए दिन इस तरह के स्टोरीज डाल रहा है जिस वजह से लोग फिर से कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि धनश्री ने कुछ किया होगा फिर से, एंड दे अगेन गो एंड बुली हर। वो फिर से स्टोरी डालता है जहाँ पर वो अपने को विक्टिम दिखाता है। अगेन पीपल गो टू अ सोशल मीडिया एंड स्टार्ट बुलिंग हर। कांट ही जस्ट स्टॉप इट? Come out in the open and tell people what has happened between him and Dhanashri. पूरी पब्लिक का सपोर्ट मैक्सिमम तो यूजी के साथ ही है। धनश्री इज एट द रिसीविंग एंड। तो अगर यूजी सामने आकर सब कुछ बता भी देता है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, सो पीपल आर एनीवेज गोइंग टू सपोर्ट हिम। व्हाई इज ही प्लेइंग सच सिली गेम्स? हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के क्रिप्टिक स्टोरीज पोस्ट करते रहना, नई लड़की के साथ हर जगह स्पॉट होना, एंड ही एब्सोल्युटली सेज नथिंग अबाउट द ट्रोल्स, नथिंग अबाउट द बुलीज जो उसके वाइफ को डेली बुली कर रहे हैं ऑनलाइन। और धनश्री के फैमिली ने भी तो क्लैरिफिकेशन दे दिया ना कि धनश्री ने कोई एलिमनी डिमांड नहीं की है। He never took a stand and he never said anything about the situation। जब पहले भी धनश्री को ट्रोल किया जाता था, उसे बुली किया जाता था, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता था, तब भी he never took a stand for her। अब कुछ दिनों पहले धनश्री ने भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट शेयर किया था, ब्लेमिंग women is always in fashion। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑलवेज women are wrong in these situations? हार्दिक और नताशा के केस में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिला। आज भी नताशा को काफी ट्रोल किया जाता है उनके पोस्ट के नीचे, एंड एज आई सेड कि ये ट्रोल नहीं है, इसे बुलिंग कहते हैं। और नताशा को किसी गैर मर्द के साथ वेकेशन पर तो देखा नहीं किसी ने। इनफैक्ट इट वाज हार्दिक, जिसे जैस्मिन वालिया इसके साथ काफी बार देखा गया है, स्टेडियम में हो चाहे वेकेशन पे हो। ही वॉज द फर्स्ट वन जो इतने जल्दी मूव ऑन हो गया। सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है इन दोनों क्रिकेटर्स के पर्सनल लाइफ में। यूजी का तो हमेशा से क्लीन इमेज रहा है, बट हार्दिक का तो हमेशा से एक प्ले बॉय का इमेज रहा है। प्ले बॉय का इमेज इसलिए नहीं बिकॉज पीपल थिंक ही इज अ प्ले बॉय। उसने अपने कुछ हरकतों से और कुछ स्टेटमेंट से ना खुद ही प्रूव कर दिया दैट ही इज अ प्ले बॉय, कि वो कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिस सडन राइज ऑफ मिसोजिनी ऑनलाइन? व्हाई विमेन आर गेटिंग सो मच हेट? इन दोनों के बीच का मैटर क्या है ये अब तक तो किसी को पता नहीं है। तो क्यों पहला पत्थर औरतों की तरफ ही फेंका जाता है? ये कोई तरीका है किसी सिचुएशन को डील करने का? लोगों के अपने एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट जिस तरह के कमेंट्स और जिस तरह का बुली इन दोनों को फेस करना पड़ा है पिछले कुछ सालों में, कोई भी मेंटली ब्रेक हो जाएगा ये सब कुछ देख के। अगर सच में ये दोनों मर्द इतने बड़े विक्टिम्स हैं इस मैरिज के, तो वो सामने आकर अपनी स्टोरी बताते क्यों नहीं? आई एम श्योर उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा अपने फैंस को और पब्लिक को। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। फॉर मोर सच अपडेट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।